Anyhow, today my topic is scattering of light. इसी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो आप कह रहे हैं टिंडल इफेक्ट आपका है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स, अगर आप इसका मतलब अगर आप कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स का मतलब, इसका मतलब आपका ना टू थ्रो लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस, ये आपका हो गया। तो लाइट इज स्कैटर्ड, लाइट में कब बिखराव आता है, कब बिखरती है लाइट, आपका नाम एग्जैक्टली व्हेन इट फॉल्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। लाइट कब स्कैटर्ड होती है, व्हेन इट फॉल्स, जब ये गिरती है वेरियस टाइप्स ऑफ, आपका नाम फॉल्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स में, आपका नाम जब ये आपका नाम उसके पाथ में आने वाले में आपका नाम। तो नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स के साइज पे आपका डिपेंड करता है, द स्कैटरिंग कैन बी of white sunlight as such as, or of the colored light which make up, जो बनाती है आपका नाम देखो दिस इज द व्हाइट लाइट, जो फिर आपका नाम व्हाइट लाइट आपके बनाती है। अगर आपको याद होगा कि चैप्टर एट ए ग्लांस व्हेन आई हैव डन दैट, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमने एक प्रिज्म दिखाया था कि वन व्हाइट लाइट विच इज कमिंग आपका ऑन जस्ट आपका ना इम्पैक्ट आपका ना एंड जस्ट कोलिजन और जस्ट फॉल्स ऑन प्रिज्म, इट इज जस्ट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 7 कलर्स व्हिच वाज नोन एज बिब्या। अगेन व्हेन on that path you have just kept the inverted prism, so again on the screen you can see that the white light again. Is it clear हो गया? So as we will study after a while, the blue color of sky and red color of sun at sunrise and sunset can be explained on the basis of the scattering of light. इस पर अब जाकर के आपका टिंडल इफेक्ट आता है, जो आप कह रहे थे। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब ही द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये देखिएगा, तो जो लाइट का बिखरना है बाई पार्टिकल्स अपने ही पाथ में, जब पार्टिकल्स बिखर जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण, दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। जी कहाँ कहाँ पे? ये अभी आप तो सिंपल से आप कुछ भी लिख दो उसमें, मैंने खाली पार्टिकल्स लिख दी, अब आगे जाकर के आपको बताऊंगा ना उसमें। क्लियर हो गया? तो नाउ व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जब बीम ऑफ लाइट आपका नाम देखो इंटर्स, आपने देखा होगा कई बार क्या होती है आपके दरवाजे और खिड़की में छोटे छोटे होल होते हैं, होल HOLE वाले। तो अंदर आपने देखा होगा जब आप देखते हैं सुबह सुबह तो डस्ट पार्टिकल्स आपका नाम, ये जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है ये आपका रसिंग टुवर्ड्स रैंडमली, ठीक है ना। तो व्हेन द बीम ऑफ लाइट सनलाइट इंटर्स, ये जो बीम ऑफ सनलाइट है जब इंटर कर रही है आपका, देखो इंटर द
डस्टी रूम पे आप करना थ्रू अ विंडो, वही मैंने अभी कहा था, थ्रू अ विंडो। ये विंडो का खुली है या आपका नाम सुबह सुबह की बात आप अगर आप देखेंगे, देन इट्स पाथ बिकम्स विजिबल टू अस, देन इट्स पाथ बिकम्स विजिबल टू अस। तो हमें इनका पाथ, इनका रास्ता आपका दिखाई देता है। आपका नाम देखो, दिस इज बिकॉज ये कैसे होता है, द टीनी या टाइनी डस्ट पार्टिकल्स से होते हैं, टीनी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर of room scatter the beam of light all around the room। जो रूम के चारों तरफ आपका जो है ना बीम ऑफ लाइट से स्कैटर बिखर जाते हैं। and when this स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड बिखरी हुई लाइट आपकी नाम देखो, दिस इज ये आपका नाम इंटर्स इन आवर आईज, और जब ये हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करती, इन आवर आईज आपका नाम देखो, तो वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट। तो हमें बीम ऑफ लाइट आपकी दिखाई देती है आपका नाम दस। तो ये जो था एन एग्जाम्पल ऑफ Tyndall effect is the way a beam of sunlight becomes visible as it passes through the dust particles आपका in the air of the room आपके होती हैं। तो Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest। canopy जानते हैं dense forest, बड़े बड़े, ये सूर्य प्रकाश अंकल अपनी छटा बिखेर रहे हैं, अलौकिक छटा जिसको आप कहते हैं। और ये रास्ते में आपके कई पेड़ आपके नाम बुशेस भी आपकी हो सकती हैं, बड़े बड़े ट्रीज भी आपके हो सकते हैं। और जब ये जाती है आपका नाम इन कैनोपी, तो ना यहाँ भी आपका नाम दिस इज टिंडल इफेक्ट को आपको देखने को मिलेगा आपका ना। तो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट, hence teeny particles droplets in the mist scattered sunlight में भी आप देख सकते हैं। बाहर अगर आप कर रहे हो तो फिर हम आगे बढ़े। तो कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट लिख दिया है मैंने नीचे आपका नाम देखो। मतलब आप अभी कभी जंगल से आप जाइए और कैनोपी आपका क्या, आप जब यहाँ से रामनगर है, रामनगर से पहले बैलपड़ाव एक जगह आती है, और बैलपड़ाव से आप अंदर जा करके सीता मणि एक मंदिर है वहाँ, सीताबनी, यस सीताबनी, वहाँ भी बड़े बड़े आपके बड़े बड़े पेड़ हैं आपका नाम, बीच में नाला भी पड़ता है। पाउलगढ़, एग्जैक्टली पाउलगढ़ से अंदर को जाती है वो रोड, वो आगे जा कर के पाटकोट भी जाती है। 29 को मैंने जाना है पाटकोट, तो ना वहाँ जब देखें तो सुबह जब सनरेज, मतलब ऐसा लगता है ज़बरदस्ती अंदर पहुँचने की कोशिश कर रही है, पेड़ों के अंदर से, छोटे छोटे झुरमुटों के अंदर से। तो दैट इज कॉल्ड द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, कि मतलब वो सनरेज आपका नाम दैट इज रीचिंग जस्ट एट द बॉटम एट द अर्थ सरफेस बाय एंटरिंग इनसाइड द dense forest, that is called the canopy of the आपका नाम, this is the dense forest. Is it clear? अभी टिंडल इफेक्ट में आपका नाम देखो, दिस इज द, आपने अभी दिस इज द व्हाइट लाइट, और ये व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ये 7 कलर्स से मिलकर के आपकी बनी होती है, जिसको अपना विप्योर आप कहते हैं। जैसे बैनी यहाँ पीनाला, जिसको आपने कहा आपका नाम देखो आपका हिंदी। तो ना इफ वी लुक एट द स्पेक्ट्रम
वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम की भी हमने बिल्कुल डेफिनेशन है, फिर आपको दे दूंगा मैं आपका नाम। देखो दिस इज द, तो इसमें रेड कलर जो आप देखिए लाइट है सा, इसकी रेड कलर की जो होती है, इसकी याद रखिएगा, इसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। एक चीज तो आप इसमें, वो मैंने पहले भी आपका किया था, आपका नाम देखो दिस इज द, एंड बट जो ब्लू कलर इसमें आता है आपका नाम, इसकी आपका शॉर्टर वेवलेंथ। अगर आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका क्या है, रेड एंड ब्लू आपका नाम आर वेरी प्री डोमिनेंट इन रेड, ब्लू और आपका नाम, इनको आपका कहा जाता है प्री डोमिनेंट कलर। उसमें भी हमने जिक्र किया होगा आपका नाम, याद होगा आपका नाम देखो दिस इज द, तो ब्लू की ऑलमोस्ट आपका नाम, अगर आप देखेंगे कि ये वेव लेंथ ऑफ ब्लू इज जस्ट हाफ ऑफ वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट के आपका नाम होती है, ये याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो आप इतना समझ लीजिएगा, तो इनफैक्ट आपका वेव लेंथ ऑफ ब्लू इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेड लाइट। तो इसीलिए इन 1859 में, 1859 में, इन एटम टू एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसके बारे में आपका अटेम्प्ट आपका टू एक्सप्लेन किया गया। नाउ दिस इज उस समय क्या कहा गया कि जो अभी अभी हमने नाम लिया था टिंडल सर का, दिस इज, तो टिंडल डिस्कवर्ड, इन्होंने खोज की दैट व्हेन white light consisting of 7 colors is passed through a clear liquid having a small suspended particles in it, ये था। then the जो ब्लू कलर था ऑफ व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट के अंदर ये जो आपका ब्लू कलर आप देख रहे हैं, आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका नाम हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ इज, ये आपका इसमें बिखरा हुआ स्कैटर्ड सबसे ज्यादा, मच मोर देन द रेड कलर, रेड कलर से ज्यादा आपका नाम, ये आपका नाम देखो हैविंग लॉन्गर वेव। ये टिंडल सर ने 1859 में अपना। अब आप किसका मतलब क्या होगा, ब्लू लाइट जो होती है, ब्लू लाइट की आपकी क्या हो गई, शॉर्टर वेवलेंथ हो गया अपना। सो तो इसका मतलब ब्लू कलर आपका है शॉर्टर वेवलेंथ, तो जब शॉर्टर वेवलेंथ होगी सो इट विल स्कैटर मोर इजीली, तो ये ज्यादा सुविधा से, ज्यादा सरलता से ये आपका क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। और जबकि अगर आप ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ अगर आप कहें जो रेड कलर है, रेड कलर है लॉन्गर वेवलेंथ होगी, तो ना जब लॉन्गर वेव होगी सो इट विल नॉट स्कैटर, और ये स्कैटर नहीं करेगा आपका नगर मच मोर इजीली, नॉट लिख दिया, नॉट स्कैटर मच मोर इजीली, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्लू लाइट है, दिस ब्लू लाइट
Now, percentage sunlight is scattered 10 times more than red light. ये इतनी चीजें आपको ये टिंडल इफेक्ट में आपको देखनी पड़ेगी. तो टिंडल सर ने क्या कहा था? जब टिंडल सर ने डिस्कवर किया कि व्हाइट लाइट जो आपका 7 कलर से मिल करके आपके पास होती है, जब इसी को उन्होंने सिंपल से ये जो आप कह रहे हैं ये इन्होंने इसमें क्लियर लिक्विड रखा, साफ, जिसमें आपका दिखेगा. ये दिस इज द बीम ऑफ लाइट आपका मतलब इससे. तो स्मॉल जो आपका क्लियर लिक्विड है हैव स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे. तो देन द ब्लू कलर ऑफ व्हाइट, जो इनमें से आपका जो है इसमें से मैक्सिमम जो ब्लू कलर था आपका नाम देखो दिस इज द, तो वो आपका स्कैटर्ड का मतलब कहाँ बिखरा होगा और दूसरी तरफ दिखा होगा, यही तो होगा स्कैटर्ड का मतलब. तो ये इनमें से जो ब्लू कलर था वो आपका क्या हुआ? स्कैटर्ड हुआ. आपका नाम देखो दिस, ये स्कैटर्ड हुआ मोर देन रेड कलर, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो आपका हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट होती है. लेकिन ब्लू कलर आपका क्या होता है कि इसमें जो स्कैटर करने की क्षमता होती है वो रेड कलर से 10 टाइम मोर होती है, याद रखिएगा. The color of scattering light depends on the size of the scattering particles. जो कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट होती है, स्कैटर लाइट का जो कलर होता है वो आपका हमेशा पार्टिकल्स के स्कैटरिंग के साइज पर आपका निर्भर करता है. अब हम जहाँ पे हम खड़े हैं या जहाँ पे हम बैठे हैं या जहाँ पे हम रह रहे हैं, वेयर वी आर स्टेइंग, वेयर वी आर रिजाइडिंग, आपका नाम वहाँ पे आपका नाम आप कहते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं. What is the difference between the atmosphere and the environment? जी हाँ, और environment अर्थ के अंदर होता है. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है आपका नाम देखो दिस, सबसे पहले तो इसे हेट्रोजीनियस मिक्सर है आपका, याद रखिएगा, ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स का. पहले तो ये आपका समझ लीजिएगा, देखो दिस इज, इसमें दीज पार्टिकल्स इंक्लूड, इन पार्टिकल्स में जो माइन्यूट पार्टिकल्स में आप कह रहे हैं इसमें आपका नाम सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी आपके नाम देखो दिस इज द, ये इंक्लूड होते हैं ना इसमें आपका देखो. तो जब आपका नाम जब आपके छोटे छोटे आपका वाटर ड्रॉपलेट्स आपका नाम देखो एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर्स की अगर आप बात करते हैं आपका देखो ना, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, गैसेस ऑफ नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस आपका हो गया आपका ना देखो, विच मेक अप द एयर, और तभी जाकर के आपकी क्या होगी, ये एयर बनेगी आपका नाम गैसेस. क्लियर होगी? तो जब व्हेन सनलाइट आपके पास होगी, इसमें आपका नाम देखो ऐसे था, इसमें एयर भी है आपका नाम देखो, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी आपके नाम है देखो, नाम देखो इन सरफेसों यहाँ से आपको ऐसे आना है, इनको लाइट्स को अपना ऐसे आना है आपका नाम देखो ऐसे. इसका मतलब क्या होगा कि ये
जो लाइट रेज है, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम सन, सूरज से, ये सूर्य प्रकाश, भानु प्रकाश अंकल जब सूर्य की रोशनी देंगे आपका ना देखो, तो ये क्या करेंगे, ये रास्ते में आपका ये एयर पार्टिकल्स आपके पड़ रहे हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपका पड़ रहे हैं आपका ना देखो, तो ये द सन, फ्रॉम सन, ये आपका सन से आए, स्ट्राइक्स, तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो आपका प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो भी आपका पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको ये टक्कर मारेगी, स्ट्राइक करेगी आपका ना देखो, देन व्हाट हैपेंड टू द लाइट, लाइट को आपका जो आपका क्या करता है, ये इट डिपेंड्स, ये आपका ना ये डिपेंड्स करती है आपका देखो ऑन इट्स वेवलेंथ, क्या है इसकी आपका ना देखो, एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स और उस कलर की वेवलेंथ कितनी है आपका नाम देखो, दिस इज द इट हिट्स, जिसको ये आपका नाम हिट कर रही है आपका नाम देखो, दिस क्लियर हो गया इसमें। अब आप कहेंगे सर ये हमारी समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो देखो जो डस्ट पार्टिकल्स है, द डस्ट पार्टिकल्स एंड प्लस तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आपका नाम देखो, जैसे ये आपका नाम सस्पेंडेड इन, ये आपका एटमॉस्फेयर में आपका नाम सस्पेंडेड होते हैं, आर मच लार्जर, ज्यादा आपका बड़े होते हैं आपका देखो, देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, तो पहला ये आपका देखो, तो इस पॉइंट से आपका ये क्लियर करेगा, क्योंकि ये व्हेन लाइट आपका देखो, ये व्हेन सनलाइट आपका ना देखो, इट इज कमिंग फ्रॉम सन, सन ऐसे आई और हिट क्या किया इसने आपका ना, दीज लार्जेस्ट पार्टिकल्स हिट, इन लार्जर पार्टिकल्स को इसने हिट किया तो क्या होगा, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, तो ये आपका क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड होगी या रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्लेक्टेड नहीं होगी, तो फिर क्या लिखो, यहां पे रिफ्लेक्टेड लिखो या स्कैटर्ड लिख दो, स्कैटर लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका, इन डिफरेंट डायरेक्शन। वैसे अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लिखते हैं इन डायरेक्शन तो भी आपका ठीक होगा, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में आके हो गया, दिस जो डिफरेंट आपका ना कलर्स ऑफ जो व्हाइट लाइट है ना देखो, दिस इज, तो जो जो डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट है आपका ना देखो, दिस इज आर, ये भी रिफ्लेक्टेड बाय डस्ट पार्टिकल्स हो गया एंड वाटर पार्टिकल्स, तो वाटर पार्टिकल्स भी और डस्ट पार्टिकल्स भी से भी आपका क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या इनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं आपका ना देखो, इन द सेम वे, सेम वे पे ये डस्ट पार्टिकल और वाटर पार्टिकल्स उनको क्या कर देते हैं, व्हाइट लाइट को आपका रिफ्लेक्ट कर देते हैं आपका, तो ड्यू टू दिस, इसके कारण द स्कैटर लाइट, जो स्कैटर लाइट है ये जो बिखर गई है आपका देखो, एपियर्स व्हाइट, ये आपका व्हाइट हो जाती है बिकॉज इट स्टिल कंटेन्स ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट है। दस जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उनको पता होता कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अंगुल करने की जरूरत ही नहीं है, वो मेरा हो या कोई हो, तो 10 when light then when
तो जब आपका व्हाइट सनलाइट फॉल्स गिरती है ऑन लार्जर पार्टिकल्स में, जब बड़े बड़े पार्टिकल्स में गिरती हैं, जैसे आपने क्या बोला 10 पार्टिकल है या वाटर ड्रॉप्स है जो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर में, आपका जो वातावरण में आपका जो प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ आपका नाम देखो दस जब स्पेक्ट्रल लाइट अपीयर्स व्हाइट, दस व्हेन लाइट ऑफ सन व्हेन व्हाइट लाइट ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन द लार्जर पार्टिकल्स, ये लार्जर पार्टिकल्स आपकी है तो 10 पार्टिकल्स हो सकते हैं या ये वाटर पार्टिकल्स हो सकते हैं, आपका नाम देखो दस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, इट इज स्कैटर्ड, ये बिखरती है एज सच एज, सो द स्कैटर लाइट, जो स्कैटर लाइट होती है अपना ऑल्सो appears to white, तो ये आपको वाइट दिखाई देती है। डू इट कल फिर इसका एयर मॉलिक्यूल्स जो नाइट्रोजन और वाटर के साथ है उसको आपका देखूंगा।